आदरणीय तेजस्वी जी और मंच पर बैठे हुए सहनी समाज के वरिष्ठ नेता मुकेश सहनी जी, रफीगंज के विधायक निहाल साहब और सतीश दास जी मखदुमपुर के विधायक हैं, जहानाबाद के सुरेश जी और मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और गया संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी सरजीत पासवान जी और सभी नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आप लोग जिनकी बात सुनने के लिए यहाँ काफ़ी देर से बैठे हैं, तो मैं उसमें बाधा नहीं डालूंगा। यहाँ और कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ जीत में कहीं कोई शंका नहीं है। यहाँ जो है गठबंधन का हर जमात के लोग, चाहे किसी भी जाति समुदाय के हो, जो गठबंधन के लोग हैं सभी हम लोग के पक्ष में, हमारे उम्मीदवार के पक्ष में और हमारे नेता के नेतृत्व में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सब लोग एकजुट हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि खासकर जो है अति पिछड़ा समाज, कुशवाहा समाज, दागी समाज और जो भी जातियां हैं, सब लोग मिलजुल के और काफ़ी मतों से हमारे जो उम्मीदवार है सरजीत पासवान को जिताने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे गार्जियन निहाल साहब से गुजारिश करते कि आए और जनता को संबोधित करें। बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी और इस मंच के अध्यक्ष चुनाव सभा के अध्यक्ष जी। मंच पर बैठे हुए हम लोग विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, बिहार के आन शान और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी, ऑल इंडिया वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहनी जी, मंच पर बैठे हुए विधानसभा में सभी हमारे विधानसभा के साथीगण, पूर्व विधायक और काली शहर साहब, मंच पर बैठे हुए सभी जितने भी महागठबंधन के यानी इंडिया गठबंधन के जो दल के लोग हैं, हम सबों को अपने इस ज़मीन पर, क्योंकि इत्तेफाक से हमारा घर इसी क्षेत्र में पड़ता है, हम आपका और आप तमाम सामने में जितने लोग हैं उनका आप स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको तेजस्वी जी ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम एक हफ्ता लगातार औरंगाबाद में घूमे, बेरा में घूम रहे हैं, नेवादा में भी घूमने का हमने काम किया। हर जगह अपार समर्थन मिल रहा है और यकीन जानिए कि ये 3 सीट तो यहाँ आपको कंफर्म मिल नहीं जा रहा है। माननीय मुकेश सहनी जी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे गुजारिश करते कि आए और गया जिला के तमाम वरिष्ठ नागरिक, वरिष्ठ कार्यकर्ता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित और इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में माता, बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को सन्नापल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार, प्रणाम। साथियों, यूं तो ये आम चुनाव है 2024 का, लेकिन ये आम चुनाव देश में आज तक जितने भी चुनाव हुआ है वो सबसे खास चुनाव है। साथियों, समझने की आवश्यकता है, ये देश बहुत संकट में गुजर रहा है। खास करके देश के 140 करोड़ युवा, 140 करोड़ देश की जनसंख्या है, इसमें बड़ा देश का हमारा युवा पीढ़ी है और आज ये रोजगार के बगैर घर में बैठा हुआ है। साथियों, वो देख रहा है, सोच रहा है कब उसको नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन एक चालाकी से इस देश के युवा को पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है। साथियों, इसके लिए हम सबको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, लड़ना चाहिए। आज देखिए, आज राज्य में, देश में लोकतंत्र नहीं रह गया, इस देश में राजतंत्र आ चुका है। आज बनी हुई मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री को मोदी जी ने जेल में डाल दिया है।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद हमारे लिए एक संविधान बना के दिए और संविधान में हमें सर उठा के जीने के लिए ताकत दिया और संविधान में ताकत दिया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति इस देश का राजा होगा। इसलिए साथियों, आज ये लोग संविधान को बदलने के लिए सोच रहा है। फिर से आज गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी के लोगों को आज गुलाम बनाने के लिए सोच रहा है साथियों। इसके लिए हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ना है साथियों, अपने हक अधिकार के लिए। आज मोदी जी आए, उन्होंने नारा दिया था कि मैं का बेटा हूं, हम अच्छे दिन लाएंगे, और कहीं ना कहीं लोग अच्छे दिन के झांसे में आ गए। उन्होंने हिटलर के उन्होंने कहा आधार लाएंगे, आपको तो लगा मोदी जी को लेते हैं। उन्होंने कहा क्या साल में 2 करोड़ कि मोदी जी 2 करोड़ युवा नौकरी मिला। उन्होंने कहा कि मोदी जी आएंगे तो किसान आई, कि आज किसान का हालत कहां पहुंच गया। इसलिए साथियों, इस बार हमें मजबूती से लड़ाई लड़कर मोदी जी को मुकाबला करना है। वो नहीं चाहता है कि गरीब, पिछड़ा, दलित का बेटा सर उठा के जिए, अपने हक अधिकार की बात करेगा साथियों, वो नहीं चाहता है। आज जीता जागता उदाहरण मैं हूं। आज मुझे देखिए, मैं गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। जिस घर में जन्म लिया, देश में नफरत की राजनीति कर रहा है, आज देश में जाति धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। आज हमें मजबूती से इसको सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस बार मल्ला का बेटा का गारंटी है साथियों। आप सुनते होंगे ना मोदी जी का गारंटी, तो मोदी जी आप सुन लीजिए, आपको इस मंच से एक मल्ला का बेटा का गारंटी है कि बिहार में 40 का 40 सीट आपको हरा के दिखाएंगे साथियों, 40 में 40 सीट दिखा के दिखाएंगे। इसलिए साथियों, अगर भाजपा अगर पहाड़ है तो मल्ला का बेटा दशरथ जी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भाजपा को छोड़ने नहीं साथियों, तब तक छोड़ नहीं। ये मल्ला का बेटा को लगता है फ्लावर समझ रहा था, ये मल्ला का बेटा फ्लावर नहीं है, ये फायर है। पुष्पा फिल्म वाला फायर है। आप कहेंगे और 2025 में हम अपने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे। अब मजबूती से जो सिलसिला बिहार में तेजस्वी जी यादव जी चलाए थे युवा को नौकरी देने का, वो आने वाला समय में, इसलिए मजबूती से महागठबंधन के जितने भी योद्धा है, माता बहन है, सभी से हाथ जोड़ कर अपील करेंगे और अपने संविधान, अपने विचारधारा वाले सरकार को हिस्सा दें। मंच पे उपस्थित वीआईपी पार्टी के संरक्षक बड़े भाई मुकेश सहनी जी, मंच पर उपस्थित महागठबंधन के राष्ट्रीय जनता दल के गया लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, चहेते प्रत्याशी भाई सरबजीत जी, मंच पर उपस्थित निहाल साहब, बागी वर्मा जी, सतीश जी, सुदय जी, मंजू वर्मा जी, समता देवी जी, हमारे मधुपुर के पूर्व विधायक राम जी, वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बिंद साहब जी, पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेंद्र यादव जी, कारी सोहेब साहब जी और महागठबंधन के सभी हमारे नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मीडिया के भाइयों और बेला के दूर दराज से आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग, अभिभावक, माताएं, बहनें, और यहीं से हम नौजवान युवा साथियों को गले लगाने का काम करते हैं। आज आप लोगों के बीच आने का फिर से मौका मिला है। कुछ दिनों पहले ही हम यहाँ से रोड शो करते हुए गया हम लोग घुसे थे, और जिस हिसाब से जन विश्वास यात्रा में आप लोगों का साथ, आशीर्वाद, प्यार मिला, इसके लिए हम आप लोगों के कर्जदार हैं। चुनाव की घोषणा हो गई है, पहला चरण का चुनाव है। हम लोगों ने कुमार सरबजीत जी जो पूर्व सीधा एमपी रहे, एक बड़े समाजवादी नेता रहे, और
आज शरद जी को टिकट मिला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने टिकट दिया। नौजवान हैं, ईमानदार हैं, काम करते हैं, मिलनसार हैं, जनता के बीच रहते हैं। इनका बोध गया क्षेत्र देख लीजिए, कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जहां सड़कें ना बनी हो, पुल ना बना हो। हर क्षेत्र में, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में इतना विकास किया गया हो, ये सारा सरबजीत जी ने उस इलाके में किया है। और जब आप लोग भारी मतों से जिताइएगा तो पूरे गया के लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी ऐसा नहीं रहेगा जहाँ सड़क ना बनी हो, जहाँ पुल ना बने हो, जहाँ पानी बिजली की समस्या ना हो। आप लोगों के जनहित के मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। हम लोगों ने ऐसा प्रत्याशी आप लोगों को देने का काम किया। दूसरी तरफ देखिएगा तो एनडीए ने अपना प्रत्याशी उतारा है। अभिभावक है जीतन राम मांझी जी, कुछ दिनों पहले हम ही लोग के साथ थे, लेकिन अभी एनडीए में है, उनको उन लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। आप सब लोगों से हम इतना कहने आए हैं कि लगातार डबल इंजन की सरकार 17 सालों से बिहार में है। आदरणीय मोदी जी 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं। लगातार एनडीए ने 15-20 सालों से आप लोगों ने एनडीए का एमपी बनाने का काम किया। यानी ऊपर से नीचे अगर आप लोग देखें, चाहे बिहार सरकार हो, भारत सरकार हो, बिहार सरकार 17 साल, भारत सरकार 10 साल, 15-20 साल से यहाँ का एमपी उन्हीं लोगों का। लेकिन आज अपने दिल में हाथ रख के पूछिएगा कि शिक्षा सुधरी है कि नहीं सुधरी है, चिकित्सा सुधरा है कि नहीं सुधरा है, गरीबी मिटी है कि नहीं मिटी है, महंगाई कम हुआ है कि नहीं हुआ है, बेरोजगारी दूर हुई है कि नहीं हुई है, पलायन रुका है कि नहीं रुका है। आज दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछेगा, यहाँ कितने नौजवान जो है बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए। माताएं बहनें बैठी हैं, बताइए आपके घर में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिला, कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितना यहाँ लोग होंगे जो पलायन करके दूसरा राज्य में मजदूरी करने का काम करता होगा। तो आज गया के लिए हम सवाल पूछने आए हैं कि बताइए मोदी जी ने आपके गांव के लिए, आपके पंचायत के लिए, आपके जिले के लिए, आपके प्रदेश के लिए मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी आएंगे, हर चुनाव के समय आएंगे, 5 साल में आएंगे, बड़ा बड़ा भाषण करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, महंगाई खत्म करेंगे, हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे, 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, चीनी मिल चालू करवा देंगे, फैक्ट्री लगवा देंगे, निवेश लगवा देंगे, कारखाना लगवा देंगे, पर्यटन का बढ़ावा के लिए, पर्यटन के लिए काम करेंगे गया जिला के लिए। लेकिन जरा पूछिए कि आपके गांव में ऐसा क्या काम हुआ जो इन लोगों ने किया। हमेशा केवल आपको ठगने का काम किया हो। मोदी जी कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं कि देश का चुनाव है। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, गांव है, पंचायत है, ब्लॉक है, जिला है, प्रदेश है, तब ना हमारा देश बनता है। गांव-गांव से पंचायत बनता है, पंचायतों से ब्लॉक बनता है, ब्लॉकों से जिला बनता है, और जिलाओं से प्रदेश बनता है, और राज्यों और प्रदेशों से हमारा देश बनता है। तो जब तक आपका गांव पंचायत विकास नहीं करेगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता। इसलिए आप सब लोगों को आए हैं यही बात करने कि ईमानदार लोगों को जब तक आप लोग नहीं चुनिएगा, काम करने वाले को आप लोग नहीं चुनिएगा,
तब तक जो है आपके गांव का विकास नहीं हो सकता, आपके पंचायत का विकास नहीं हो सकता, आपके जिला और राज्यों का विकास नहीं हो सकता। मोदी जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी वैचारिक लड़ाई है और हम लोग सवाल पूछने का हम लोगों को अधिकार है। हम लोग विपक्ष में हैं और जनता को भी लोकतंत्र में अधिकार है कि मोदी जी से सवाल पूछ सके कि आपने 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए, 17 साल बिहार में राज करते हुए, 3-4 बार आपका एमपी यहाँ से जीता, आखिर मेरे लिए क्या किया, आपके लिए क्या किया, ये आप लोगों का अधिकार है, बनता है पूछना। इसलिए मोदी जी की बात नहीं होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए। माता बहनें, नौजवान, युवा साथी, माँ बाप पर बच्चा लोग को पढ़ा लिखा ले रहा है, बच्चा लोग भी ले रहा है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाया जाता है। कौन माँ और कौन पिता चाहता है उनका बेटा जो है नौजवान बेरोजगार घूमे? बेरोजगार घूमेगा तो शादी ब्याह भी नहीं हो पाता है। नौकरी लग जाएगा तो अच्छा जगह शादी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। पिछली बार हमने बिहार विधानसभा के चुनाव में हमने कहा था कि अगर आप हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। लेकिन हम लोगों ने 17 महीने हम लोगों को मौका मिला। भाजपा को जब लात मार के नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए, हम लोगों ने भाजपा को भगाने के लिए देश भर से नीतीश जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया और हमने कमिटमेंट लिया कि भाई अब हम सरकार में आ रहे हैं तो आपको 10 लाख सरकारी नौकरी देना पड़ेगा। और इनका 17 साल में एक नौकरी नहीं, लेकिन जब आपका भाई बेटा बिहार का उप मुख्यमंत्री बना तो 17 महीने के अंदर हमने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। बहालियां निकाली जा रही है, हम लोग काम करते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर 17 महीने में तेजस्वी अगर 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे सकता है, तो अगर 5 साल अगर आप हमको दीजिएगा तो कितने लोगों को हम लोग सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। मोदी जी से हम लोग पूछते हैं, आप तो कहते थे साल में 2 करोड़ दीजिएगा, लेकिन बताओ 10 साल प्रधानमंत्री रहे, हजारों में भी प्रधानमंत्री सरकारी नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन हम लोगों ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिया। जहां भी नौजवान भारत सरकार का बहाली निकलता था, सबसे ज्यादा कहाँ निकलता था? सेना में निकलता था, रेलवे में निकलता था। आज रेलवे को बेच दिया गया, स्टेशन बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, निजीकरण कर दिया गया। आजकल बहालियां कहाँ निकल रही है रेलवे में, जो पहले निकला करता था। सेना में अग्निवीर योजना ला करके 4-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। बताओ, जब हमारा वही अग्निवीर का सैनिक अगर शहीद होगा तो उसको शहीद का भी दर्जा नहीं मिलेगा, उसको ग्रेच्युटी भी नहीं मिलेगी, पेंशन भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा, ना पैसा मिलेगा। इस तरह का। और 4 साल के बाद नौजवान क्या करेगा? कौन सा काम करेगा? दिन रात मेहनत करके, भागा दौड़ी करके अपना सेहत बनाता है और चाहता है कि इसका हर एक नौजवान कि अपने देश के लिए हम शहीद होए, देश की रक्षा करें। लेकिन मोदी जी 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट वाला लिया, ना शहीद का दर्जा ना कुछ। अभी भी मिलिट्री भाइयों को जो सीपीएफ के सब लोग, उन लोगों को भी शहीद का दर्जा नहीं मिलता। हम लोगों की लड़ाई है, हम लोग इन सब लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे, नौजवानों को नौकरी दे। अगर आप हम लोगों का साथ दीजिएगा, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार आप लोगों को देने का काम करेगी। चाचा जी पलट गए, बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उनके प्रति हमारा सम्मान है।
लेकिन अब चाचा जी से बिहार चलने वाला नहीं है। इसलिए आप सब लोगों से हम यही अपील कर रहे हैं कि देश के संविधान को बचाइए, देश के लोकतंत्र को बचाइए। यही भाजपा के नेता लोग मीटिंग कर करके बोल रहे हैं कि हमको प्रचंड बहुमत दे दीजिएगा तो हम देश का संविधान बदल देंगे। हमने वो वीडियो भी ट्वीट करके सोशल मीडिया में, फेसबुक पे दिखाने का काम किया। भाजपा के वरिष्ठ मंत्री लोग बैठे हैं, प्रेम कुमार जी बैठे हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे कि हमारे नेता ने गलत बोला। मांझी जी ने भी नहीं बोला कि देश को ये लोग खत्म करना चाहते हैं, उसी का वोट मोदी जी को चाहिए। आप समझिए क्या चाल है, क्या षड्यंत्र है। देश का संविधान खत्म होगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो आप फिर से गुलाम बनोगे और वो लोग राजा बनने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सब लोग रहिए। असली हमारा दुश्मन बेरोजगारी है, असली हमारा दुश्मन महंगाई है, असली हमारा दुश्मन पलायन है, असली हमारा दुश्मन भूखमरी है, असली हमारा दुश्मन गरीबी है। लेकिन मोदी जी इन सब के बारे में बात नहीं करते हैं, खाली लालू जी के गाली देते हैं। अरे मोदी जी, जब लालू जी रेल मंत्री थे तो 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने रेलवे को देने का काम किया। तो लालू जी रेल मंत्री थे तो बिहार में 3-4 कारखाना, रेलवे का पहिया कारखाना देने का काम किया। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो हर बजट में भाड़ा कम किया। आज रेलवे का टिकट और लालू जी के जमाने में टिकट का अंतर कितना है। पहले प्लेटफॉर्म टिकट मिलता था 3 रुपया, आज मिलता है 50 रुपया। आज ट्रेन का टिकट भी कटाना हो तो 3-4 गुना महंगा हो गया। लेकिन लालू जी के राज में असल में गरीबों का सफर, हम सफर करने वाला एक ही चीज था रेलवे, उसको भी निजी के हाथों जो है इन लोगों ने बेचने का काम किया। अरे लालू जी जब रेल मंत्री थे तो देश भर में सारे कूलियों को परमानेंट किया। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो आप सब लोग जानते हैं देश विदेश से, हार्वर्ड से लेके एनसीईआरटी विश्वविद्यालय के लोग लालू जी से सीखने आते थे कि कैसे इतना मुनाफा हुआ लालू जी रेलवे को। लेकिन आज रेलवे का बजट भी नहीं आता है क्योंकि रेलवे को बेच दिया गया है, निजीकरण कर दिया गया। ये लोग हम लोगों को बताएंगे कि काम कैसे होता है। हम लोग गरीब के बारे में सोचते हैं, अगर कोई यहाँ लोग सोचता है। लेकिन एक बात तो है, गया में लोग यही बोल रहा है कि भाजपा की कैंडिडेट इस बार निमन नहीं है। लोग यही बोल रहा है कि अच्छा कैंडिडेट तो सरबजीत जी है। अब भाजपा वाला लोग बोलता है वोटर को बहलाने के लिए कि ऊपर देख के वोट दीजिए, ऊपर देख के वोट दीजिए। अरे मोदी जी नीचे गरीब को देखते हैं जो ऊपर देख के लोग वोट देगा। क्या बात है। मोदी जी कभी भी मुंह में से सुने हैं आएंगे तो यही करेंगे। अभी आए हैं बिहार 2 बार हो लिए, तीसरा भी फिर आने वाले हैं, चौथा बार आएंगे, 15 बार 16 बार आएंगे। लेकिन हिसाब लीजिएगा ना आप लोग। मोदी जी बताओ बिहार के लिए क्या किया, किसको नौकरी दे रहे हैं, महंगाई क्यों नहीं काम किया। यही महंगाई पहले भाजपा वाले घर आते थे, महंगाई डाइन खाई जात है। पहले महंगाई इनकरा के डाइन लौटती थी, अब महबूबा भौजाई नौकरी है इनको महंगाई। गैस कितना महंगा हो गया, गैस सिलेंडर 1200-1300 कहाँ से कमाएगा। परिवार में एक आदमी बीमार पड़ जाएगा तो दवा कितना महंगा हो गया है, कहाँ से पढ़ाइएगा, दवा कराइएगा और क्या खाइएगा, हर चीज महंगा हो गया। लोग बोलते हैं भी, कई वक्ता बोल रहे थे कि मोदी जी आए हैं तो 5 किलो राशन मिला है। अरे हम लोग को मौका दीजिए, 5 किलो के साथ सरकारी नौकरी या रोजगार भी देने का काम करें, महंगाई भी कम करें। ये बात करते हैं मोदी जी, कांग्रेस के जमाने से राशन मिल रहा है, तेल मिलता था, किरासन तेल मिलता था, चीनी नमक मिलता था, सब मिलता था।
कभी बंद हुआ है? कोई भी सत्ता में आएगा तो राशन बंद करेगा। और मोदी जी बोलते गरीबी खत्म कर दिए, तो 80 करोड़ लोगों को आप काहे अनाज बांट रहे हो भाई? जब गरीबी खत्म हो जाती है तो अनाज बांटने की जरूरत नहीं होती। तो मोदी जी 80 करोड़ लोगों को काहे दे रहे राशन? क्योंकि उन्होंने गरीबी को नहीं खत्म किया है, गरीबी को नहीं मिटाया है। अरे मोदी जी, कुछ लोग यहाँ मीडिया के लोग हैं, हम लोगों के कुछ लोग, सब लोग बेईमान नहीं हैं, लेकिन कुछ मीडिया के लोग डर से, लालच से दिन भर मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते हैं। मोदी जी समुद्र में डुबकी मारेंगे तो कैमरामैन बोलेगा, मीडिया वाला बोलते देखो प्रधानमंत्री समुद्र में डुबकी लगा रहे। मोदी जी गुफा में जाके बैठ जाएंगे तो बोलेगा देखो मोदी जी गुफा में बैठ गए। मोदी जी जहाज में बैठ जाएंगे तो बोलेगा देखो मोदी जी जहाज में बैठ गए। मोदी जी कुछ करेंगे, चीता मंगवा करके खड़ा के फोटो लेंगे तो बोलेगा कि देखो मोदी जी ने चीता मंगाया। कितना बढ़िया, क्या मेरे भाई, क्या भला है क्या मुआ से? आप लोग को भला है क्या? ऐसे ही भला चाहिए। मंदिर में जाएंगे लोटपोट हो जाएंगे। अगर ऐसे ही भला तो चलिए हम लोग सब लोग मंदिर में बैठे रहते हैं, निकलबे नहीं करें। क्या बात है? ये हिंदू मुसलमान करके दंगा फसाद कराने वाली बात है। हमको बोलते हैं कि हम सनातन धर्म के नहीं है। अब बिहार आकर के नवादा में बोले थे जय छठी मैया। अरे जब हम बुतरू थे तब से हमारी माई छठ बनाते आई। हम क्या, मेरी बड़ी बहन शादी के बाद से 75 से मेरी माँ छठ मनाती है, नवरात्रि रखते हैं। लालू जी जैसा कोई होली खेलता था। अब बोलता है कि हम लोग सनातन धर्म नहीं, धर्म की राजनीति करते हो। भाजपा वाला बोलेगा हम हिंदू नहीं है तो हिंदू नहीं होंगे। तुम्हारे कहने से हमको भगवान देखो मन में होना चाहिए, साफ मन में होना चाहिए। भगवान तो हर जगह है, कण-कण में है, अभी भी है, कहीं भी है। लेकिन दिन रात गलत काम कीजिएगा, रात में राम राम लपटिएगा तो भगवान भला करेंगे? भला भी है भगवान करेंगे तो अच्छे लोगों का ना करेंगे, जो ईमानदार है, साफ सुथरा है। दिन भर बेईमान लोगों को नहीं ना साथ देंगे। खैर जो भी बात है, इस पे हमको ज़्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। हम सब लोग जानते हैं कि यही गया में जब हम पर्यटन विभाग के मंत्री थे, इन्हीं का मांग था विष्णु प्रसाद जो मंदिर है और जो घाट है उसके लिए अभी पूरा फ्लाईओवर अलग से व्यवस्था बन रहा है, एंट्री एग्जिट का बन रहा है। वहाँ हम लोगों ने इतना पैसा दिया, सब जगह हम लोगों ने काम करा, मेडिकल कॉलेज सीताजी के नाम पे बनाए हैं। तो इसलिए इन लोगों के बातों में चक्कर में नहीं पड़ना है। मुद्दे की बात करनी है, काम की बात करनी है, जिससे बिहार का आप लोगों का तरक्की हो, आप लोगों का भला हो। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दोनों हाथ उठा करके बताइए, मिलेगा ना? सरबजीत जी जिताइएगा ना? और देखो भाई, आप सब लोगों से यही अपील है, सब एक एक व्यक्ति जो है 10-10 वोट बनाने का काम करे। और पहला नंबर पर ईवीएम में पहला नंबर पर लालटेन है, आप लोग लालटेन पर बटन दबाइए और सरबजीत जी को जिताइए। चुपचाप लालटेन छाप, क्या चुपचाप चुपचाप चुपचाप? गया की जनता, गया की जनता, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।